हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर ISP से। फ्रेंड्स, आज हम इस नदी अपवाह तंत्र के क्रम में आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से पिछले कुछ एग्जामों में पूछे गए प्रश्न पर चर्चा करेंगे। विशेषकर वे लोग जो UPSC और UPPCS RO या RO 2023 की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? आपके विकल्प दिए हैं यू टर्न। विकल्प ए है वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण। ऑप्शन बी भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। ऑप्शन सी तृतीय कल्पी वलित पर्वतमालाओं में भू विवर्तन की विक्षोभ के कारण। ऑप्शन डी इस संदर्भ में उपर्युक्त ए और बी दोनों कारण संगत हैं। आइए समझते हैं। हिमालय पर्वत से ये बात हो रही है आपका ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वो तिब्बत के पठार से निकलकर भारत में अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर एक नामचा बरवा चोटी है, उसके वहाँ से यू टर्न लेती हैं। इस यू टर्न लेने का कारण क्या है? क्योंकि भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, यानी यहाँ पर एक मोड़दार है। इस मोड़दार की वजह से जितनी भी नदियाँ हैं वो, जैसे आपका मेकांग नदी, इरावदी नदी और साल्विन और ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी नदियाँ यू टर्न लेती हैं। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। चलिए सेकेंड प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में यारलुंग जांगबो को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यारलुंग जांगबो यानी तिब्बत, जो ऑप्शन है आपके गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या फिर ऑप्शन डी महानदी। इसमें जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सी है, ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबो नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत के क्षेत्र में इसे हम यारलुंग जांगबो नदी कहते हैं, जो कि तिब्बत के क्षेत्र से आंगसी ग्लेशियर से निकलती हैं और ये हिमालय पर्वत के समानांतर बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास से यू टर्न लेके ये अरुणाचल प्रदेश और असम से बहते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, मानसरोवर झील तिब्बत में, तो भारत के ये तिब्बत के क्षेत्र से, जहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। एक तो आपका सिंधु नदी का जो इस तरफ बहती हैं, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का, और इधर से सतलज नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ से पूछ रहा है, आपके विकल्प दिए हुए थे ए ब्रह्मपुत्र, बी सतलज, सी सिंधु और डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ से मानसरोवर झील के पास से 3 नदियों का उद्गम होता है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? कौन सी? तो आपके विकल्प दिए हैं
ऑप्शन ए बराक, सॉरी ये कुछ नदियों का नाम दिया है, एक बराक और दूसरा दिया है लोहित और तीसरा दिया है सुबनसिरी। तो इस कूट की सहायता से आपको जवाब देना है। अब विकल्प हैं केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 3, ऑप्शन डी 1 2 और 3 से तीनों। तो आइए देख लेते हैं इसका इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ये लोहित और सुबनसिरी, ये दो ऐसी नदियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश से बहती हैं। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी केवल 2 और 3। बराक नदी जो है ये इसको मैप में देखें तो ये मणिपुर राज्य से निकलकर मणिपुर और मिजोरम, इसके अलावा ये असम से होते हुए आपका ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है, जिसे आगे चलकर से मेघना नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी 2 और 3। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानस नदी किस नदी को उपनदी है। मानस नदी आपके विकल्प दिए हुए हैं, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र की है। मानस नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। आइए कुछ और ब्रह्मपुत्र की कुछ और नदियों का नाम जान लेते हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा, जिसमें कि तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी और लोहित नदी, इसके बाद तीस्ता, लोहित, कामेक, जैस, सुबनसिरी, मानस, दिहांग, कपिली, रंगीत, इसके बाद धनसिरी। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, नहीं याद रख लीजिएगा, ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। चलिए अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी चकमुडुक, ऑप्शन सी हेमजू या फिर ऑप्शन डी सांगपो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में इसे तिब्बती भाषा में सांगपो के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ है, यानी ब्रह्मपुत्र किन किन क्षेत्रों में किन किन देशों में होकर बहती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बताना है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन ए है, इसके कुछ नदियों का नाम दिया है, दिबांग, कामेंग और लोहित। तो नीचे दिए गए कूट के प्रयोग सही उत्तर देना है, केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1 और 2 और 3। तो इसके पहले हमने बताया कि दिबांग, कामेंग और लोहित ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इस प्रकार इस डी सही आप समझाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। बताना है तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र, लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है, तो ये गलत है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल जो है ये सिक्किम से होती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो है तिब्बत क्षेत्र मानसरोवर झील के पास से होता है। दूसरा दिया है रंगीत नदी उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की सहायक नदी है, ये सही है आपका। तीस्ता नदी
भारत में बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो नहीं, बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है, जब ये आपका ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो केवल इसका 2 सही है, केवल 2। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? यानी ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जो जिनके स्रोत जो है एक ही जगह हैं, पास में? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र और गंगा, ऑप्शन बी है तापी और ब्यास, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ऑप्शन डी सिंधु और गंगा। तो सोच कर बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर है, सही उत्तर है सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र और सिंधु और सतलज 3 ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम क्षेत्र मानसरोवर झील के पास से ही होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तो ये फ्रेंड्स आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर में ब्रह्मपुत्र नदी से पूछे गए जो प्रश्न था उन्हें हमने चर्चा किया। आगे हम शेष कुछ और जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं और कुछ अन्य नदियों पर चर्चा करेंगे। चलिए फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।